पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करो जिसका नाम है MORE, ठीक है, जिसमें OR है 6 सेंटीमीटर, RE है 4.5 सेंटीमीटर, EO है 7.5 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा पहला स्टेप होगा भाई कि एक रफ फिगर बनाते हैं एक पैरेललोग्राम की, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक रफ फिगर बनाया पैरेललोग्राम की, इसका नाम है MORE। तो यहाँ पे मैंने M लिखा, यहाँ पर O लिखा, यहाँ पर R लिखा और यहाँ पर E लिखा, ठीक है। तो यहाँ से देखो, आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जो पैरेललोग्राम होता है उसमें आमने सामने की साइडें पैरेलल तो होती ही हैं, साथ साथ वो बराबर भी होती हैं। तो मतलब जो MO है ये बराबर होगा RE के, और जो OR है ये बराबर होगा ME के, ठीक है। तो ये बराबर हो गया। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि MO, तो यहाँ से आप कह सकते हो OR आपको कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो OR अगर 6 सेंटीमीटर है तो OR के सामने कौन है ME, तो ये भी कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी मैंने कितना लिख दिया 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से RE जो है, ठीक है, RE कितना दिया हुआ है 4.5। तो अगर ये 4.5 सेंटीमीटर है तो इसके सामने ये भी क्या होगा 4.5 सेंटीमीटर। और EO 7.5 है, EO को जोड़ो, ये कितना है 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पर किया है ये आपको थोड़ा सा लिख के दिखाना पड़ेगा अभी यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात क्या लिखा मैंने, OR जो है, ठीक है, यहाँ पर लिखो इन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का नाम क्या है MORE। पैरेललोग्राम MORE में जो OR है ये बराबर होगा ME के, ठीक है। इनमें से कोई भी एक हमें 6 दिया था तो मतलब दोनों ही 6 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और इसी तरह से जो RE है ये बराबर होगा OM के। RE 4.5 था तो दोनों ही क्या हो जाएंगे 4.5 सेंटीमीटर। रीजन में आप क्या लिखोगे, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। इसके बाद हम कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। अब हमें सब साइडें पता है तो हम कोई सी भी पहले बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे जैसे यहाँ पर है वैसे करूँगा मैं। MO कितना 4, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट खींचा जिसका नाम मैं लिखूँगा MO, और इसकी जो लेंथ है वो 4.5 है, ठीक है। तो 4.5, ठीक है। इस पर यहाँ पर रुक जाऊँगा मैं। तो इसका नाम क्या हो गया MO, कितना है ये 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद देखो डायगोनल इसका यहाँ के मिल रहा है, मतलब सबसे पहले ये बनाऊँ तो ज़्यादा फायदे में रहूँगा मैं। मर्जी है मेरी, कोई से भी बना सकता हूँ, ठीक है ना। लेकिन फिर भी यहाँ पर ME, ठीक है, यानी M को सेंटर मान के एक 6 सेंटीमीटर की आर्क लगाते हैं पहले। तो यहाँ पर आप सबसे पहले आप इसमें 6 नाप लो, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इसको 6 नापा, तो यहाँ से एक आर्क लगाई 6 सेंटीमीटर की, और फिर O को सेंटर मानना है 7.5 की एक आर्क लगानी है। तो यहाँ पर मैं कितना नापूंगा इस बार 7.5, ठीक है। और फिर इसके बाद O को सेंटर मान के 7.5 की एक आर्क लगानी है, जो इस आर्क को कहीं पे काटेगी उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट E, ठीक है। तो 7.5 नापते हैं पहले, ठीक है। तो 7.5, ठीक है, ये हो गया 7.5। तो यहाँ से मैंने रखा और इस पर एक आर्क लगाई, जहाँ पर इसने काटा ये हमारा कौन सा पॉइंट है, पॉइंट E। जैसे ही मुझे E मिला मैं M को E से ज्वाइन कर दूंगा, M को मैंने E से ज्वाइन किया, O को भी E से ज्वाइन कर दूंगा, O को मैंने E से ज्वाइन कर दिया। इसके बाद देखो OR कितना है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसमें आप क्या करो, OR फिर से 6 नापो, ठीक है ना। या फिर हमें पहले ही मार लेना चाहिए था, जब यहाँ पे हमने 6 नापा था उसी टाइम यहाँ पर भी कर लेना चाहिए था, 2 बार नहीं नापना पड़ता, ठीक है। तो आप ऐसे ही करना, जब एक बार आप नापना तो जहाँ जहाँ आपको 6 मारना है, चाप या फिर आर्क बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, हिंदी में चाप बोलते हैं, ठीक है। तो वो आप कर लेना, कितना करना है 6। तो यहाँ से ये 6 हुआ, ठीक है। जैसे हमने यहाँ मारा था वैसे ही यहाँ पर, तो यहाँ से मैंने, ठीक है, इसका एक आर्क मार दिया 6 का, ठीक है। ये कितना है 4.5, तो ये भी कितना होगा 4.5। तो चाहे आप स्केल से नापो या फिर आप यहीं से नाप लो, ठीक है। कितना है ये 4.5, ठीक है ना, क्योंकि हमने पहले ही 4.5 नापा था, तो यहाँ से नाप लो, ये बात एक ही है। तो यहाँ से मैंने 4.5 नापा और काट दिया, ठीक है। तो यहाँ से कितना हुआ, ये इसको ज्वाइन किया और यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट क्या है मेरा R, तो यहाँ पर क्या लिखा R। तो इस तरह से हमें MORE जो है ये एक पैरेललोग्राम मिल गया, ठीक है। तो इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में नहीं लिख रहा, आप लिख लेना, आपको आ गया होगा। पहले 2 क्वेश्चन
जो 2 पार्ट थे वहाँ पे मैंने करके दिखाया, बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो अब बात करते हैं अगले पार्ट की। तो देखो जो इसका 4th पार्ट है, इसमें हमें एक रोम्बस बनाना है जिसका नाम है BEST बेस्ट। इसमें B 4.5 सेंटीमीटर है, ET 6 सेंटीमीटर है। तो इसका भी पहले रफ फिगर बनाते हैं। रोम्बस में आप जानते हो कि चारों साइडें बराबर होती है, मतलब अगर मुझे एक साइड पता लग गई तो मैं कहूँगा चारों साइडें ही उतनी उतनी हैं। ठीक है, तो आप एक रफ फिगर बनाओ। इसका नाम क्या रखना है, BEST। तो मैंने यहाँ पे BEST लिख दिया। B 4.5 है, B कितना है 4.5। जैसे ही एक साइड 4.5 मिली, चारों साइडें बराबर होती है, मतलब ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी 4.5 सेंटीमीटर। और इसके बाद ET 6 सेंटीमीटर है, तो E से T पे जाओगे, ये कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो ये भी बनाना आसान है। तो यहाँ पर फिर से हमें बोलना पड़ेगा कि चारों साइडें क्या होती हैं इसमें, बराबर। तो मैंने यहाँ पर लिखा इन रोम्बस BEST। ठीक है, चारों साइडें बराबर होंगी, मतलब BE जो है वो बराबर होगा ES के, और ये बराबर होगा ST के, और ये बराबर होगा BT के। चारों साइडें बराबर हैं। किसी एक साइड को अगर इन्होंने 4.5 बोल दिया, मतलब सारी 4.5 सेंटीमीटर के बराबर होंगी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, सबसे पहले आप B बना लो 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैंने क्या किया, B बनाया 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से BT भी 4.5 सेंटीमीटर होगा और ES भी 4.5 सेंटीमीटर होगा। तो चाहे आप स्केल से नापो या फिर यहीं से नाप लो, क्योंकि ये भी तो 4.5 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो यहाँ से ये पॉइंट क्या था B, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है E, और इसको मैंने नाप लिया, यानी कि जो मैंने ये ओपन कर रखा है ये 4.5 ही है। तो एक बार आप यहाँ पर आर्क रखो, ठीक है, मतलब इसकी नोक रखो और आर्क लगाओ, और एक बार आप यहाँ पर रखो और यहाँ पे एक आर्क लगा दो, ताकि आपको दोबारा ना खोलना पड़े, क्योंकि ये भी इतना ही है। ठीक है ना, ES। उसके बाद ET कितना है 6, मतलब यहाँ से इस पे जो काटेगा वो कितना होगा 6 का। तो यहाँ से आपको 6 नापना है। ठीक है, तो यहाँ पे रखा मैंने और इसको 6 नाप लिया। ठीक है, जैसे ही 6 नापा, यहाँ से कट कर दिया। तो जो ये पॉइंट मिला, ये कौन सा पॉइंट है, T। तो ये पॉइंट कितना हो गया T। इसको आप इससे ज्वाइन कर दो, इसको आप इससे ज्वाइन कर दो। ठीक है ना, अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, फिर से 4.5 है। तो फिर से आप यहाँ पे 4.5 नापो, 4.5 नाप लिया। ठीक है, यहाँ पर रखो और कट कर दो। तो जो ये पॉइंट मिला, ये पॉइंट होगा S। तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, जो भी आपको मिल रहा है इसको ज्वाइन करो, और फिर इन दोनों को भी क्या करो, आप ज्वाइन करो। तो इस तरह से आपको BEST एक रोम्बस मिल जाएगा, जिसकी ये चारों जो साइडें हैं ये आपस में बराबर हैं। सारी कितनी है, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, और ये कितना है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आप लिख लेना खुद से। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।